Good evening, students. I'm Smriti, your history and English teacher. Today I'm going to teach you chapter 6 of 7th class. ठीक है, The Age of the Reorganization. इसका मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, सतवाहनास का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। सतवाहनास मतलब ये वो वाले किंगडम्स हैं जो मौर्य एम्पायर के बाद आते हैं, और मौर्य एम्पायर तो काफ़ी बड़ा एम्पायर था। तो कब वो जब वो वीक रूलर्स आते हैं उनको, तो उनका फ्रेगमेंटेड होता है, टूट जाता है वो इतना बड़ा किंगडम, छोटे छोटे किंगडम्स बनते हैं। सतवाहनास के बारे में मैंने बता दिया था। सतवाहनास इसलिए भी फेमस है कि वो अपनी मदर का टाइटल यूज़ किया करते थे, है ना। और मतलब बाकी खैर ऐसे भी बहुत फ्लरिश्ड और बहुत फेमस किंगडम है ये, वेस्टर्न और ईस्टर्न वेस्टर्न इंडिया की। मतलब ये ना डेक्कन, जो हमारा महाराष्ट्र वाला एरिया ना, ये उस वाले एरिया था डेक्कन में। तो ये वेस्टर्न डेक्कन में इनको बोला जाता है कि वहाँ पे ये ज़्यादा कंट्रोल था इनका। अब जो लाइफ अंडर सतवाहनास है कि सतवाहना ट्रेडिशन में प्रिंसेस अपनी मदर्स का ऑफन नाम यूज़ किया करते थे, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, गौतमी जो बालाश्री है वो उनकी माता का नाम है, और सतकर्णी बहुत फेमस राजा हैं उनके। फिर होता यूँ है कि शी वॉज जो गौतमी बालाश्री हैं वो पावरफुल क्वीन है, डोनेटेड लैंड टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स। उस समय भी बुद्धिज़्म पीक पे था। इन्होंने काफ़ी से बुद्धिज़्म वो मोनेस्ट्रीज़ भी इन्होंने बनवाई थी, और ये डोनेशन भी दिया करते थे मंक्स को। और इंस्क्रिप्शन है इनकी, नासिक की इंस्क्रिप्शन बहुत फेमस है। एक नाना घाट केव्स भी इन्होंने बनवाई हैं, और नाना घाट इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, जिससे नाना घाट इंस्क्रिप्शन से हमें सतवाहनास के बारे में बहुत पता चलता है। हुआ है कि इतने पुराने लिटरेरी सोर्सेज तो कम ही रह चुके होते हैं, और फिर जब ये इंस्क्राइब करवा लेते थे इंस्क्रिप्शंस, तो आपने 6th क्लास में देखा होगा बड़े बड़े पत्थरों पे इंस्क्राइब करवाना, तो ये इंस्क्रिप्शंस तो बची रहेंगी, तो हमें वहाँ से नॉलेज हो जाती है। सतवाहनास किसके डिवोट फॉलोअर्स थे? वासुदेव मीन्स कृष्णा। और पैटर्नाइज करते थे स्कूल्स ऑफ थॉट विच फ्लरिश ड्यूरिंग देयर रूल। फॉर इंस्टेंस सतवाहना किंग्स ऑफन ग्रांटेड टैक्स फ्री एग्रीकल्चर लैंड टू वैदिक स्कॉलर्स। जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को ये टैक्स फ्री लैंड दे दिया करते थे, एग्रीकल्चर लैंड, कि भैया तुम बहुत बड़ा कोई जैन मंक हुआ या फिर बुद्धिस्ट मंक हुआ, तो ये क्या करते थे, तो भैया तुम ये लैंड ले लो, मैं उससे टैक्स भी नहीं लूँगा, तुम अपना स्टडीज़ करो, प्रैक्टिस करो, या अपना धर्म फैलाओ। काले जो केव्स हैं, कार्ला केव्स बहुत फेमस केव्स हैं, लोनावाला, ये भी महाराष्ट्र में है। Satavahanas contributed during this reign. These caves are made of Buddhist monks. Notice the magnificent pillars and the stone replica of stupa in the center hall of it, carved out of rocky hillside. बहुत सुंदर है ये। यहाँ से देखोगे तो डीप सा, आपने देखा होगा आपकी बुक पेज नंबर 127 पे है। अब ये सतवाहना का भी एक पीरियड आया और ये भी चला गया। उसके बाद धीरे धीरे उनके जगह पे छेदीज आ गए। अब यह कि Kalinga, do you remember the Kalinga were mentioned in the previous chapter? After the decline of the Maurya Empire, Kalinga rose a prominent power under the Chedi dynasty. ये चेडी डायनेस्टी कहाँ रूल करती थी? उड़ीसा के आसपास। यहाँ कलिंगा पे मौर्यन का था रूल। खारवेल, वन ऑफ द मेन रूलर। खारवेला जो है जो बहुत ही फेमस रूलर हैं, वो जैन डिवोटी हैं। He was sometimes called Bhikshuk Raja or Monk King. Although he respected all schools of thoughts, near Bhubaneswar, the famous Udayagiri Kandahari caves, likely dwelt for Jain monks, feature intricate panels and statues and spacious rooms carved out the rock, showcasing the skills of the craftsmen. तो ये जो उदयगिरी केव्स है, उदयगिरी केव्स भी भुवनेश्वर के पास है। हाथी गुफा इनकी इंस्क्रिप्शन है। दो चीज़ें ही खारवेला के बारे में पूछा जाता है, और उसमें पैनल हैं जो शो करते हैं सीन फ्रॉम रामायण। ठीक है, अब ये हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन किस में लिखी है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ये हमें काफ़ी खारवेल के बारे में बताती है, उनके ईयर के बारे में, मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में उनके बताती है। proudly declares that he created a council of ascetics and sages from 100 regions and is accomplished in extraordinary virtues, respecter of every sect and repairer of every temple. The ruler takes pride in extending his protection to all schools of thought. This is a fundamental part of what we call the Indian ethos. अब बात है किंगडम्स एंड लाइफ इन द साउथ। हम साउथ की तरफ आते हैं, ये उड़ीसा की थी, अब साउथ की तरफ आते हैं।
साउथ में मेन 3 पावरफुल किंगडम्स हैं, मैं आपको बताती हूँ, द चेरास, द चोलास एंड द पांड्यास। इनका आपस में भी लड़ाइयाँ चलती हैं, कंट्रीब्यूशन काफ़ी हैं इनका आर्ट में, आर्किटेक्चर में, ठीक है। अब इनको पढ़ते हैं हम, कौन सा, चेरा, चोलास एंड द पांड्यास के बारे में। द पीरियड सॉ द एडवेंट ऑफ मैनी पोइट्स whose works collectively known as संगम लिटरेचर। अब संगम लिटरेचर के ऊपर आपको हमेशा बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि ये संगम लिटरेचर क्या है। संगम एज के दौरान ये 10th अराउंड 9th सेंचुरी, तो ये संगम पीरियड आता है। एक्चुअली हम ये भी कह सकते हैं कि 3rd सेंचुरी BC से 13th सेंचुरी के दौरान तो चोलाज रहते हैं। तो जो पहला 3rd सेंचुरी के अराउंड जो काफ़ी सारे जो पोइट्स होते हैं जो लिटरेचर लिखते हैं, हम उसको संगम एज बोलते हैं, संगम लिटरेचर बोलते हैं। संगम इस ब्राइन संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब संघ, एसोसिएशन ऑफ कमिंग टुगेदर। काफ़ी सारे लिटरेचर्स हैं, काफ़ी पुराने, ओल्डेस्ट द संगम लिटरेचर द ओल्डेस्ट इन साउथ इंडिया कंसिस्ट ऑफ सेवरल कलेक्शन ऑफ एंड एंथोलॉजीज ऑफ पोइम्स and is much consulted by historians who investigate the society and the culture of the time। अगर हमें उस पीरियड के बारे में जानना है तो हिस्टोरियंस संगम लिटरेचर को पढ़ के ही जानते हैं। एंथोलॉजीज ऑफ पोइम्स, पोइम्स के काफ़ी पोइम्स लिखी हैं, राजाओं के ऊपर लव पोइम्स भी लिखी हुई हैं, ठीक है। उसको कुछ बोलते भी हैं, लव और अक्कम पक्कम ऐसा कुछ बोलते हैं। प्राइमरी संगम पोइट्री एक्सप्रेसेस विद ग्रेट स्किल एंड डेलिकेसी पर्सनल इमोशन सच एज लव और सोसाइटल वैल्यूज लाइक हीरोइज्म एंड जेनरसी। उस ज़माने में ऐसी पोइमें लिखी जाती थी किसी के थोड़ा हीरोइज्म दिखाने के लिए, जेनरसिटी दिखाने के लिए, कल्चर के ऊपर, लव पोइम्स। चोलास, द संगम्स रेफर 3 क्राउन किंग्स, द चोला, चेरस, पांड्या, मैंने बता दिया। चोला एक बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी है जो 3rd सेंचुरी BC से लेकर 13th सेंचुरी BC तक रूल करती है। द चोला किंग करिकाल इज सेड टू हैव डिफीटेड ए कंबाइंड फोर्सेस ऑफ चेरा एंड पांड्यास एंड एस्टैब्लिश हिज सुप्रीमेसी, ठीक है। Karikal undertook many projects of the benefit of the people. Among them is the Kalainai or Grand Anicut, the complex water river diversion system located at geographically strategic point just downstream of the श्रीरंगम आइलैंड के वहाँ पे। मतलब इन्होंने एक वाटर का वो, जैसे ना हम कह सकते हैं कि पुल बनवाना या फिर वाटर का रिजर्वियर जो बनाते हैं या वाटर को डाइवर्ट करना, इट हेल्प्स टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम कावेरी टू द सेंट्रल एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ द कावेरी डेल्टा। उस ज़माने में मतलब कि वाटर डाइवर्जन सिस्टम बनाना बहुत बड़ी बात है। अब 3rd सेंचुरी BC की बात कर रहे हैं ये। दिस enabled more land to be brought under the cultivation, earning this area the name राइस bowl of the साउथ इंडिया। करिकाल एक बहुत, करिकाल तो उनके इतने फेमस राजा हैं कि उनको ऐसे भगवान की तरह वर्शिप करते थे ये लोग, चोलास ना, तमिलनाडु के हैं। और ये करिकाल का स्ट्रक्चर भी हमने, स्टैचू ऑफ द करिकाल एट द ग्रैंड एनिकट मेमोरियल पार्क इन तमिलनाडु, ठीक है जी। करिकाल का नाम तो अपने याद रखना ही, करिकाल और राजा राजा। अभी अच्छा, इसके पीछे ना ये जो है, मैंने आपको शिल्पाधिकारम पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया था, टेल ऑफ द एंकलेंट्स। ये शिल्पाधिकारम है, इलाइंगो एडिगल ने लिखी हुई है। ये एक लव स्टोरी है, ट्रैजिक लव स्टोरी हम कह सकते हैं। इसमें कन्नगी और कोवलम की स्टोरी है। कन्नगी को तो ये बिल्कुल माता पार्वती की तरह पूजते हैं, कन्नगी अभी भी वर्शिप की जाती है तमिलनाडु में, हम कह रहे हैं। आपको स्टोरी अच्छे से समझनी है तो बिना वो वीडियो देख लीजिएगा। चेरस के ऊपर आते हैं। अब एक चेरस केरला वाले एरिया में रहते थे। रूल ओवर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु केरला विद द कैपिटल वांजी इनकी कैपिटल है, प्रेजेंट डे करूर इन तमिलनाडु। दे प्लेड एन एसेंशियल रोल इन शेपिंग द रीजनल कल्चर एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, एनकरेजिंग ग्रोथ ऑफ द तमिल लिटरेचर एंड पैटर्न संगम पोइट्स। ये सब लोग संगम, जितने भी संगम जो पोइट्स हैं, बड़े बड़े पोइट्स होते थे वो, मतलब इतना मान सम्मान उनको मिलता था। जैसे ना पुराने ज़माने में जो लर्नड मैन, उनको मान सम्मान बहुत मिला करता था। The Cheras were known for the extensive ट्रेड कनेक्शंस विद द रोमन एम्पायर के साथ इनका ट्रेड था, वेस्टर्न एशिया के साथ था। काफ़ी सारी गुड्स चल जाती थी, जैसे ये इनके मसाले हमने देखा होगा, स्पाइसेस जिसको बोलते हैं, काली मिर्च हो गई, टिम्बर होगा, आइवरी होगी, मैं सोने के जो दांत की चीज़ें बनती हैं, सोने सॉरी हाथी के दांत की चीज़ें, एंड पर्ल्स आल्सो, पर्ल्स में भी काम करते हैं। चेरा किंग्स इशूड अ नंबर ऑफ कॉइन्स अंडर दिस रीजन। डू यू नोटिस द रॉयल एम्ब्लम ऑफ चेरस on one such coin given below। इनका तो मुझे लगता है वो बो है शायद, मुझे अभी ये मतलब ये धनुष है इनका एम्बलम
चोलास का टाइगर था, इंद्रधनुष था, और पांड्यास की फिश है, कार फिश. Pandyas rule over parts of the Tamil Nadu and the surrounding regions with the capital present in Madurai में रहते थे. Goes back several centuries. Successive kings expanded the Pandyan kingdom. In his work, Indica Magnus mentioned this kingdom as a prosperous one with a strong administration and involved in active trade with distant powers like the Greeks के साथ, Romans, apart from much internal trade. Kharavela, for instance, stated that he gets hundreds of pearls brought from the Pandyan king. खारवेल अपने पिछले अभी मैंने पढ़ा है आपको कहाँ की है, वो उड़ीसा की है. खारवेल वहाँ रहते थे. द पांड्यंस वर आल्सो एन इम्पोर्टेंट नेवल पावर है पांड्यास के पास. द लेटर पांड्यास आल्सो कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द आर्ट, आर्किटेक्चर एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन्स. ये अच्छे से कॉइन्स अंदर चेहरा दिख तो रहा नहीं, लेकिन इनका वही है, इनका जो है ना एम्बलम वो है. अच्छा जी. Pandyas left many inscriptions in which the kings asserted their great concern for the spiritual welfare and their encouragement to all schools of thoughts and beliefs. Invasions of the Indo-Greeks. Heliodorus pillars near Vidisha. अभी इंडो ग्रीक्स बाहर से जो लोग आए, इंडो ग्रीक्स आने लगे. हैविंग कंप्लीटेड आवर ब्रीफ जर्नी इनटू साउथ इंडिया, इट इज़ टाइम टू रिटर्न टू द नॉर्थ में. फिर आ जाओ नॉर्थ वेस्ट में आ जाइए, राजस्थान गुजरात वाले एरिया में. हमें वहाँ पता चलता है कि उस समय नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल रीजन्स में एक लेट अस फर्स्ट एग्जामिन द लेगेसी ऑफ Alexander's brief campaign in the Indus Plains. While retreating from the areas he had conquered and he left satraps. satraps कौन होते थे? गवर्नर्स को satraps बोला जाता था. Over time, these regional rulers established their independent domains and came to be known as Indo-Greeks. Alexander आता है. Alexander तो पहले आ जाता है पोरस के टाइम पे, है ना, मौर्य से पहले हो जाता है. तो क्या हो जाता है कि वो तो जब वापस आता है तो अपने गवर्नर्स जगह जगह सेटल कर जाता है कि भैया ये मेरे रीजन्स हैं, कॉन्कर्ड रीजन है, उनको सत्रप्स बोला जाता था. तो सत्रप्स वो जो गवर्नर्स रह जाते हैं धीरे धीरे, तो वही गवर्नर्स भी जब अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, अपनी किंगडम बनाने लगते हैं. ऐसे ही इंडो ग्रीक्स हम उनको बोलेंगे कि मौर्य की एम्पायर डिक्लाइन के बाद एरियाज इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन रफली प्रेजेंट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान वर एन ईजी टारगेट फॉर द इंडो ग्रीक्स. उनको लगा ये यहाँ पे कोई पावरफुल किंगडम है नहीं, उनको हमेशा जो हमारे अटैक करने था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से ही आते थे. While they arrived as conquerors, they were much influenced by the rich local culture. उनको अच्छा लगा this culture interaction led to a blend of Greek and Indian elements in governance, art, language and daily life and shaping the cultural landscape of the region. जब आपको जैसे अब वो मतलब अलेक्जेंडर आया, यहीं उसके गवर्नर सत्रप्स रहने लगे, तो फिर यहीं मिक्स कल्चर हो जाता, आधा उनका आधा हमारा, है ना. तो नया कल्चर बनने लगा, कल्मिनेशन ऑफ न्यू कल्चर, न्यू आर्ट, न्यू लैंग्वेज. द हेलिडोरस पिलर नियर विदिशा, मध्य प्रदेश में ना नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ सच कनेक्शंस. तो ये हेलिडोरस पिलर बना हुआ है विदिशा के पास, मतलब यहाँ तक आए होंगे वो लोग. ग्रीक एम्बेसडर्स हु इज इन क्वेश्चन प्रेजेस वासुदेव. वासुदेव को मानते थे गॉड ऑफ गॉड्स, मतलब विष्णु को गॉड ऑफ गॉड्स. द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो स्टेट्स दीज इमॉर्टल precepts, footsteps when practiced lead to heaven. सेल्फ रेस्ट्रेन, चैरिटी, कॉन्शियसनेस, तारीफ़ करते हैं वो कृष्ण भगवान की, है ना. इनके भी फेमस एक राजा, उसका अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा. ड्यूरिंग एक्सकेवेशन इन नॉर्थ इंडिया आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड मैनी इंडो ग्रीक कॉइन्स में मिलते हैं. इंफॉर्मेशन वी हैव जैसे हमें वी हैव अबाउट दीज रूलर्स, इंफॉर्मेशन वी गेट from about these rulers. These coins were made of gold, silver, copper, nickel. हालांकि ये भी माना जाता है कि इंडिया में गोल्ड कॉइन जो है बाद में इंडो ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस किया था. हाउएवर सम कॉइन्स, हाँ, वासुदेव, कृष्ण, लक्ष्मी के उनके ऊपर डेटीज डिपिक्ट करते हैं. इंडो ग्रीक सिल्वर कॉइन्स विद वासुदेव कृष्ण ऑन द साइड. द रूल ऑफ द इंडो ग्रीक्स एंडेड विद द इन्वेजन्स ऑफ द इंडो सीथियंस और शक्स. उनका भी रूल खत्म हो जाता है जब शक आ जाते हैं. डोंट मिस आउट में लिखा है कि भैया द शक कैलेंडर भी आता है. द शक समटाइम्स आल्सो, हम उनको इंडो सीथियंस कहते हैं, आल्सो इन्वेटेड द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन द रूल फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द 2nd सेंचुरी BC ही. वो 2nd सेंचुरी BC की बात है और 5th तक ये रूल करते हैं. उनको इंडो ग्रीक्स के बाद आते हैं और दे वर इन पावर अंटिल द अराइवल ऑफ द कुशान्स तक ये रहते हैं. इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड द शक्स संवत कैलेंडर वॉज डेवलप. उन दोनों शक संवत कैलेंडर ये बनाते हैं. उसी जो
Now, notice how dates are provided in both the Georgian and the Shak Samvat eras on this official publication going in India. It is 78 years behind the Georgian calendar, except from January March, which is when it is behind by 79 years. It was adopted as the Indian national calendar in 1957. हम शक संवत कैलेंडर को ही फॉलो करते हैं, उसको 1957 के दौरान उसको अडॉप्ट कर लिया गया इंडियन नेशनल कैलेंडर। ठीक है, ये शख्स नहीं हमें दिया है। एमरजेंस ऑफ द कुशान, ओ माय गॉड, कुशान आ जाते हैं, द वन ऑफ माय फेवरेट किंगडम। इनका जो है ना कनिष्क, उसका कोई जवाब नहीं है। द कुशान्स ओरिजिनली फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंटर्ड इंडिया probably in the 2nd century BC. It is at its peak, the empire extended from Central Asia to large parts of the northern India. Their rule marked a period of extensive cultural intermixing and had a profound impact on the history of the Indian subcontinent. When he was not busy with his military campaigns, जो कनिष्क हैं, महान 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 राजा encourage करते हैं आर्ट और कल्चर को, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू आर्टिस्टिक स्टाइल। किसको मानते हैं? बुद्धिज़्म को। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी इनके ज़माने में होती है कश्मीर कुंडलवन में। ठीक है जी, 78 BC में। Carefully observe this massive statue, 1.85 meter high, and notice the clothing, weapon, and footwear. The famous headless statue in the King Kanishk, probably the most powerful ruler of the Kushan dynasty. The Brahmi inscription on the statue reads Maharaja Rajadhiraja Devaputra Kanishk, that is the great kings of kings, the son of God कनिष्क। अब देख रहे हैं क्या क्या उसका टाइटल मिला हुआ इनको तो मुझे अच्छे लगते हैं भैया, मैं भी इनको मुझे बहुत पसंद है ये। ऑब्जर्व द कॉइन्स केयरफुली, हु बिसाइड्स द एम्परर कॉइन अपीयर्स ऑन द कॉइन्स ऑफ कनिष्क। बुद्धिज्म वो गौतम बुद्ध भी बने हुए हैं इनमें, शिव भी बने हुए हैं, लक्ष्मी भी है, कृष्ण भी हैं, शिव भी हैं। हाँ, on the first coin Kanishk is showing holding a spear, ऐसे या खुद भी हैं, spear लिया हुआ हाथ में, title kings of kings। while the other side have features Buddha with the inscriptions bow Buddha in Greek script में लिखा है। on the second coin an empress appears on the one side of Shiva with the bull Nandi on the other side, है ना। एक साइड पे खुद बनाते थे, दूसरी साइड पे भगवान को डाल देते थे। why would a powerful ruler feature Buddha and Shiva on his coins? हम क्या माने, हमें क्या मिलता है? मतलब वो दोनों को मानते थे, शिव के भक्त भी थे और बुद्ध। इनके जो मतलब जो कुशान डायनेस्टी के लोग थे, आधे बुद्ध के भी थे, शिव के भी थे, कृष्ण के भी थे, लक्ष्मी के, सब मतलब सब फॉलो करते थे वो लोग। कैन यू फाइंड मॉडर्न एग्जाम्पल्स ऑफ सच सिम्बॉलिक करेंसी? क्या अब अभी फाइंड करते हैं ऐसा? आई डोंट थिंक सो। द कुशान्स हेल्ड कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट सेक्शंस ऑफ द सिल्क रूट। सिल्क रूट वो रूट है मतलब जो हमारा पूरा इंडिया से लेकर अफ़गानिस्तान ऊपर रशिया तक जाता है, चाइना तक जाता है, तो चाइना तक जाता है, तो वो रूट है जिस रूट से भैया हम सारा ट्रेड चलता था, उसको हम सिल्क रूट कहेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है और उस पर इन्हीं का कंट्रोल था, जो इंडिया को जोड़ता है एशिया और वेस्ट के साथ। कंटिन्यू द ट्रेंड सेट अंडर द इंडो ग्रीक रूलर्स। कुशान की आर्ट एंड आर्किटेक्चर एग्जाम्पलीफाइड बाय द गंधारा और मथुरा आर्ट कहेंगे, स्कूल्स ऑफ आर्ट को इन्होंने फॉलो किया। आर सेलिब्रेटेड फॉर देयर फ्यूजन ऑफ इंडिया एंड ग्रीक स्टाइल्स। द स्कल्पचर्स फीचर ए वेराइटी ऑफ डेटीज रिफ्लेक्टिंग द पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस स्कूल्स ऑफ थाट। मतलब इनके जो राजा हैं बड़े ओपन हैं सभी कल्चर के लिए, सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं, पर उनके लिए वो सबको मानते हैं। दिस era saw the rise of free presentation of deities like Surya or the sun god, which looks more similar to humans, and the increase in the development of religious art, laying the groundwork for the later temple architecture in the subcontinent. गंधारा आर्ट जो है, जो एमर्ज होती है वेस्टर्न रीजन ऑफ पंजाब में, अब उनको ग्रेशियो रोमन एलिमेंट्स उसमें पाए जाते हैं। कुछ स्कल्पचर जो आर्टिफैक्ट्स हमें मिलते हैं इंट्रिकेटेड हैं और ग्रे ब्लैक शिस्ट यूज की। ये आपको पूछा जाता है कि कौन किससे बने हैं, ग्रे ब्लैक शिस्ट स्टोन यूज किया है। पर्टिकुलर sculptors produce many fine Buddha images with realistic anatomy and flowing robes। उन्होंने बोला कि जो गंधारा आर्ट में जो पंजाब के अराउंड करती है, बिलोंग करती है, ग्रेशियो रोमन एलिमेंट्स हैं, उसमें जब बुद्ध को आप देखते हो तो वो एक तो ग्रे ब्लैक शीट स्टोन के बने हुए हैं, दूसरा काफ़ी फाइन इमेजेस हैं। स्कल्प्टर जो हैं काफ़ी फाइन इमेजेस बनाते हैं। एनाटॉमी मतलब अपने जो पूरे बॉडी का जो एनाटॉमी है वो दिखती है कि आँखें ऐसी, हाथ, नाक, पाँव,
पूरा आपका जो टॉर्सो है उस पर काफ़ी काम किया गया है, और आपकी जो रोब है, जो आपने कपड़ा लिया है, वो उड़ता हुआ हवा में, फ्लोइंग रोब्स हैं। हेड ऑफ द बोधिसत्वा, द फ्यूचर बुद्धा फ्रॉम द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, नोट द फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड ग्रीक फीचर। अब इसमें ऐसा लग रहा है ना कि जैसे रोमन का होता है, जैसे मतलब ऐसे फॉरेन में भी लग रहा है, पर ये बुद्धा है, इनको दोनों कल्चर का कल्बिनेशन के साथ वो मिक्स किया गया है। मैंने कहा दोनों तरफ के लोग होते हैं ना। सिल्क रूट, सिल्क रूट आपको बताया हुआ है कि भैया मैं आपको बता दिया, मेन बता दिया कि अगर इंडिया को जोड़ना है एशिया के साथ, है ना, तो आपको क्या सिल्क रूट से ही थ्रू जाना पड़ेगा, एशिया के साथ और वेस्ट के साथ। ठीक है जी। कुबेर, द गॉड ऑफ वेल्थ, आपने काफ़ी नाम सुना। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, आपने इसका उनके लगे कि डिड यू मिस द प्रोमिनेंट मुस्टैश, मुस्टैश मूछे हैं, मुस्टैश इज डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द सम इंडियन स्कल्पचर्स। द मथुरा स्टाइल, एक तो मैंने कहा ना गंधारा एक मथुरा, डेवलप इन द मथुरा रीजन ऑफ प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश एंड इज नोन फॉर एन डिस्टिंक्ट इंडियन स्टाइल। अनलाइक द गंधारा स्टाइल इट प्राइमरी रोज, वो किस में बनी है, रेड सैंडस्टोन में बनी है। ठीक है, उसमें ग्रेशियो और रोमन ज़्यादा फीचर्स नहीं है। डिपिक्शन ऑफ इंडियन डेटीज जैसे कुबेर, लक्ष्मी, शिव, बुद्ध, यक्ष एंड यक्षनीज एंड जनरली प्रोड्यूस फुलर फिगर्स विद स्मूथ मॉडलिंग। ये यक्ष यक्षनीज क्या हैं, जैसे माइनर डेटीज़ हैं, जैसे हम नहीं कहते एंजल्स टाइप के, ये वैसे हैं जो कि रक्षा करते हैं। ड्यूरिंग द पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द पावरफुल स्ट्रगल्स द पीरियड्स आर रिमार्केबल कल्चरल एक्सचेंज एंड एसेमिलेशन। काफ़ी था इसमें ना। मैंने ये कहा कि भैया मैं इनकी इसलिए फ़ैन हूँ कि भैया लड़ते भी बहुत थे और मतलब आर्ट और कल्चर पर काम भी बहुत करते थे। संस्कृत लिटरेचर फ्लरिश्ड हुआ, कंपोजिशन ऑफ मेजर इंडियन टेक्स्ट जैसे महाभारत और रामायण लिखी गई, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मैनी इन वन। ठीक है जी। रिकमेंड दिस कनेक्शन एनकरेजिंग अस टू व्यू दिस tapestry of the past not as confined to any one kingdom or ruler but as a dynamic process that works through interaction and assimilation over time। मतलब बहुत सारा कल्मिनेशन हो रहा है। एक ही आपके देखोगे तो एक ही बगीचे में इतना कुछ उग रहा है इंडिया के। अब इंडिया का पूरा देख लो तो आपको लगेगा भैया यहाँ अभी 200 साल पहले कुछ था, 100 साल पहले कुछ था, 50 साल पहले कुछ है, अब कुछ है। अब द सीन ऑफ द आपका जो पेज 141 में जो डिफरेंट स्कल्पचर्स दिए हैं, द सीन ऑफ द डेथ ऑफ बुद्धा, ये बुद्धा की डेथ के सीन है। सेकेंड में बोधिसत्व मैत्रेय हैं, बोधिसत्व फ्यूचर बुद्ध हैं। शिवलिंग बीइंग वर्शिप्ड बाय कुशान डिवोटीज, थर्ड में ये बताया हुआ है। फोर्थ में बताया है ए नागा बिटवीन टू नाग्स, ए नाग बिटवीन टू नागीज विद एन इंस्क्रिप्शन रेफरिंग टू द 8th ईयर ऑफ कनिष्क रीजन, है ना। ये ऐसे नाग और नागिन के बनाए हुए हैं कि वो कनिष्क को रेफरेंस किया हुआ है, 8th ईयर ऑफ कनिष्क रीन को। एंड द कार्तिक द गॉड ऑफ वॉर, ये आपके 5th में द कार्तिक द गॉड ऑफ वॉर है। एंड अग्नि द गॉड ऑफ फायर। दो गॉड्स बनाए हैं कार्तिक के, जो साउथ के भी रहते हैं, वो ज़्यादा वहीं के साउथ के राजा हैं कार्तिक के, है ना, शिव जी के पुत्र। एंड अग्नि द गॉड ऑफ फायर एंड स्टैंडिंग बुद्धा 6 में बनाया हुआ। ठीक है जी। ये आपके आ जाते हैं ये फिगर 6.28 पे। वो ये आपको टाइमलाइन दी है कि पुष्यमित्र, शुंग, फिर खारवेल आते हैं, नीचे चेदीज आते हैं, फिर गौतम कन्नी, कनिष्क, करिकाल, है ना, कुशांत, शुंग्स, इंडो ग्रीक, शक्स, सतवाहंस, चोलाचेरा, पांड्यास। Before we move on, the period after the disintegration of the Maurya Empire was characterized by the emergence of, मैंने पहले बता दिया था कि emergence of many big and small kingdoms across the continents. Internal conflicts भी रहते हैं, foreign invasions भी होते हैं, reorganization है political powers का, कि बहुत सारे कल्चरल और आर्ट और आर्किटेक्चर कॉइनेज का डेवलपमेंट होता है, ट्रेड फ्लरिश होता है, कुछ नए थीम्स आते हैं, जैसे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट, इंडो ग्रीक, इंडो सीथियंस, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। शख्स का कैलेंडर है जो इंडिया ने कब एडॉप्ट किया था, 1957 की बात है ना, वही पढ़ा था मैंने, आपको पढ़ाया था, मुझे ध्यान है 7। यस, this time was also marked by remarkable developments in the trade activities both internal and external। अभी क्वेश्चन एक्टिविटीज़ में बहुत सिंपल है। वाई वॉज द पोस्ट मॉडर्न इरा इज नोन एज द इरा ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने आपको बता दिया है। इतना बड़ा एम्पायर टूटता है, उसके पास काफ़ी स्मॉल किंगडम्स आते हैं, शुंग्स आते हैं, खारवेल्स आते हैं, सतवाहन्स आते हैं, कनिष्क, चोला, चेरा, पांड्याज आते हैं साउथ में, इंडो ग्रीक, शक्स, सतवाहन्स, कुशांस एंड चोला चेरा पांड्या से शुंग्स आते हैं,
पांडेस में बता दिया आपको। राइटिंग ऑन संगम लिटरेचर के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, उन किताबों को आपने देखना है कि तमिलनाडु में बहुत सारे पोइट्स ने बहुत सारी बड़ी बड़ी पोइम्स लिखी हैं, राजाओं के प्रेज में भी लिखी हैं, मतलब उनकी शिवेलनेस में भी लिखी हैं, उनके ब्रेवरी पे लिखी हैं। विच रूलर्स मेंशन ये चैप्टर इंक्लूडिंग देयर मदर्स नेम, क्यों कौन अपने मदर का टाइटल यूज़ करता था, सतवाहनास करते थे। 250 वर्ड्स लिखने पर किंगडम फ्रॉम दिस चैप्टर दैट आपको इसको कौन सा आपको किंगडम अच्छी लिखी उस पर 250 वर्ड्स लिखिए, आप बहुत ईजी लिख लोगे। अब आपको आप चाहते हो कि आप अपनी किंगडम क्रिएट करो, फिर क्वेश्चन 5th है तो कौन सा रॉयल एम्ब्लम यूज़ करोगे भैया, आप क्यों करोगे, आप सब देखोगे, वो आप देखोगे क्या आप सूट कर रहा है आपको, उनकी वैल्यूज़ और रूल्स और रेगुलेशंस और कुछ यूनिक फीचर आपकी किंगडम में होगा, उस हिसाब से यूज़ करोगे। पांड्यास ने शिप किया था, अब चोलास अपने आप को बड़ा शिवलर समझते थे, ऐसे टाइगर की तरह फ्यूरियस भी थे, उन्होंने टाइगर रखा था वो, और चेहराज ने अपना बान रखा था, है ना। और मुझे लगता है गुप्ताज ने शायद गरुड़ रखा था, ऐसे रखते हैं। यू हैव read about the architecture development of the post-modern period, take an outline of the Indian subcontinent and mark the approximate location of some of the ancient structures mentioned in the chapter. Structures आपको इतने मेंशन कर दिए हुए हैं, वो कनिष्क का स्कल्पचर है, कुबेर का है, कॉइन सिस्टम है, शुंग आर्ट है, एलोरा जनता बनाई सतवाहनास के ड्यूरिंग बनी, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, और वो हेलिडोरस का पिलर आपने मैंने आपको बता दिया था, वो हेलिडोरस का पिलर विदिशा के टाइम पे है, इंडो ग्रीक्स का। और कुशान्स का भी मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया था कि कुशान्स के वो ना राजा कनिष्क का हेडलेस स्टैचू ऑफ द किंग कनिष्क है, हेड ऑफ द बोधिसत्वा फ्यूचर बुद्धा फ्रॉम द गंधारा स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है। ये फ्यूजन है इंडियन एंड ग्रीक फीचर का, मतलब मैंने कहा ना कि इंडो ग्रीशियो रोमन एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे यूज़ होते हैं गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में, और मथुरा में इंडियन फीचर्स ऐड होते हैं। इस तरह से ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, बहुत सिंपल चैप्टर है, आप प्लीज़ उसको बार बार सुनिएगा, वो सुनने से ही बहुत सारे क्लैरिटी हो जाएगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके रखा कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।